Hello dear student class 8. Today we reading in science about biodegradable and non-biodegradable materials. Biodegradable materials, a materials which gets decomposed through natural process such as the action of bacteria is called biodegradable materials. Animal wastage such as excretion and dead body of animals, plant wastage such as peels of vegetable and fruits, fallen leaves, leftover foodstuff, paper, cotton, cloth, woolen cloth, jute and wood are all biodegradable materials. We can see that all biotic materials are biodegradable materials. ध्यान दें, a material which gets decomposed through natural process. A materials which gets decomposed through natural process. ऐसे पदार्थ या कोई पदार्थ जो डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, जो कि प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, सच एज बैक्टीरिया, द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जो जीवाणु होते हैं उनकी क्रिया से जो क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं, उनको अपघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं, इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बोलते हैं इनको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एनिमल वेस्टेज सच एज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो, एंड डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, जंतु जब मर जाते हैं तो उनकी जो डेड बॉडी होती है वो भी, उसको भी क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, उनको मिट्टी में मिला देते हैं। प्लांट वेस्टेज का जैसे ये सच एज पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सब्जियों के छिलके, ठीक है, और फलों के छिलके, फॉलन लीव्स, जो पत्तियां गिरी होती हैं, ठीक है, जो बच जाता है वो खाना, पेपर जो कागज़ होता है, कॉटन हो गया आपका, क्लॉथ, जितने भी कपड़े होते हैं सब, जूट वूड लकड़ी, सभी क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि all we can say all biotic materials are biodegradable materials। आर बायोटिक मतलब जितने भी जैव पदार्थ हैं, जो जैविक पदार्थ जिनमें जीवन है, वो सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। क्योंकि जो जीव जंतु हैं जब वो डेड हो जाते हैं तो उसके बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, तो सब इनको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बोल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या है। आगे देखिए, ये यहाँ पे इमेज देख सकते हैं आप, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ये क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं एक समय के बाद। जो बैक्टीरिया होते हैं इनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, अपघटित कर देते हैं, सड़ गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। यानी जो मिट्टी से प्राप्त हुआ वो फिर मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी से प्राप्त क्या हुआ, भोजन प्राप्त हुआ, फल सब्जियां जो भी हमें प्राप्त मिट्टी से प्राप्त हुआ, फिर जब वो डेड मटेरियल हो जाते हैं जीव जंतु, तो उसी मिट्टी में वापस चले जाते हैं, ठीक है। सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है। अब है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, जो कि इनको हम पढ़ लेते हैं। पहले यहाँ पे ध्यान दें, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या क्या हैं। मटेरियल्स व्हिच इज नॉट इजीली टू कंपोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। प्लास्टिक्स, ग्लास, tin, aluminum cans and other metals objects are non biodegradable materials। materials which is not easily incomposed by natural process, ऐसे पदार्थ जो आसानी से क्या नहीं हो पाते, या बहुत समय होते ही नहीं, क्या नहीं हो पाते, जो नेचुरल प्रोसेस प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा डिकम्पोज्ड
यानी अपघटित नहीं हो पाते, अर्थात जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते, उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। सच एज प्लास्टिक की अगर हम बात करें, अगर प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक की कोई पन्नी है, उसको हमने क्या कर दिया और मिट्टी के अंदर दबा दिया या गाड़ दिया, तो 10-20 साल के बाद भी वो पन्नी, वो प्लास्टिक उसको क्या नहीं हो पाएगी, वो अपघटित नहीं हो पाएगा, यानी बैक्टीरिया उसको क्या नहीं कर पाएंगे, डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। सब हैं ये, एल्युमिनियम कैंस हो गया, अदर मेटल्स, ये क्या होते हैं, ये डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये सब, ये जो आप देख रहे हैं ये सब हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, यानी पर्यावरण के साथ फ्रेंड दोस्त की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन सब देख रहे हैं आप, जो ये सब क्या है, ये ऐसे पदार्थ हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाते, इनका अगर हम मिसयूज़ करेंगे तो ये ऐसे ढेर आपको देखा होगा आपने, शहरों में, गाँव में आपको प्लास्टिक के बड़े बड़े ढेर मिल जाएंगे। और हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लास्टिक, मैंने बताया था आपको, प्लास्टिक के उपयोग काफ़ी लाभकारी है, लेकिन इसका सदुपयोग करना चाहिए और इसको अनावश्यक इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके प्लास्टिक का रिसाइकिल करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे, हमें क्या करना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो हैं आर प्रोड्यूस इन आवर डे लाइफ, ये हमारे लिए मतलब हमारे जीवन में इनका स्थान है, इनका यूज़ हम करते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज का प्रयोग हम अपनी जीवन में करते रहते हैं। द बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज एज इन आवर होम्स शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिकम्पोज टू ऑफ सेपरेटली। प्लास्टिक मटेरियल्स रिसाइकिल, वी कैन रिसाइकिल द प्लास्टिक मटेरियल्स। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है उसको हमें क्या करना चाहिए, अलग से उसको इकट्ठा करना चाहिए, और फिर उसको हम ज़मीन के अंदर दबा सकते हैं, या ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कुछ समय बाद डिकम्पोज हो जाएगा। और जहाँ तक नॉन उसकी बात है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की बात है, वेस्टेज की बात है, जैसे प्लास्टिक हो गया, तो इनको भी हमें सेपरेटली अलग से कलेक्ट करना चाहिए, और इनको जहाँ तक हो सके वी कैन रिसाइकिल द प्लास्टिक मटेरियल्स। हमें जहाँ तक हो सके प्लास्टिक को भी, जो कबाड़ी आती है उनको दे देना चाहिए, ठीक है, और उनको रिसाइकिल की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण क्या होगा, शुद्ध हो पाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।